हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्पीड ऐप एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एडवांस मैथ के 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। अरिथमेटिक के मैंने परसेंटेज और 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री करके चैप्टर है। ठीक है, जिसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। अगर आपका त्रिकोणमिति कवर हो जाता है तो दोस्तों समझिए आपका लगभग मैथ का आधा पोर्शन खत्म हो गया, सिवाय 1 चैप्टर छोड़ के अलजेब्रा। अलजेब्रा हम अरिथमेटिक के बाद देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति, जिसका हिंदी क्या होता है दोस्तों? त्रिकोणमिति होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति दोस्तों होता है 3 कोणों का कैलकुलेशन। आपका मिति मतलब ज्यामिति होता है, आप ज्योमेट्री जो कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी चीज़ें फाइंड करनी होंगी, एंगल थीटा, वो हमारी 3 कोणों का, 3 कोणों मतलब कौन सा बनेगा? त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? एक ट्रायंगल बनेगा। मतलब कि जो हमारा त्रिकोणमिति होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है जो, ठीक है, वो पूरा हमारा ट्रायंगल का पूरा खेल है दोस्तों, ट्रायंगल का। ठीक है, और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही त्रिकोणमिति में यूज किया जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल ही पूरे त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किया जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा ट्रायंगल नहीं यूज किया जाएगा। अगर मैं त्रिकोणमिति की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का होगा। अगर हाइट एंड डिस्टेंस में भी जाएंगे, वहां भी आपको सिर्फ और सिर्फ हर चीज का क्वेश्चन आपको राइट एंगल ट्रायंगल में ही देना रहेगा। ठीक है, जो भी आपको कैलकुलेशन करनी रहेगी सिर्फ इस ट्रायंगल के अंदर ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, इससे बाहर नहीं है दोस्तों। तो चलिए, ये तो बेसिक हो गया कि अब चलिए इसके कुछ फार्मूले हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग फटाफट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डालिए आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, सबको पता होगा, फिर मैं बता देता हूँ एक बार। वैसे सारे चीज लोगों को पता चीजें होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है भाई? हमारा कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी ट्रायंगल होगा 90 डिग्री होगा, तभी आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं लगा पाएंगे दोस्तों। आपका ये, अगर मैं इसको थीटा मानूं, दोस्तों, अगर मैं इसको थीटा मानूं, तो ये हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस, और ये दोस्तों हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। अगर इसको थीटा मानूं तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये बेस एंड हाइपोटेनियस। अगर दोस्तों इसको थीटा मानता तो थीटा का जो सामने वाला एंगल होता वो परपेंडिकुलर हो जाता। मीन्स जैसे मैं ऐसे बोल दूं कि मैंने मान लिया भाई, इसको मैंने मान लिया थीटा, तो थीटा के जो सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, जो एंगल के साथ लगा हुआ है वो बेस हो जाएगा, और जो बचा हुआ है तीसरा साइड हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर हमेशा यही होगा। अगर ये थीटा होता तो उसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर ये हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन गलतियां करते हैं जब लड़के, जब ये एंगल थीटा और अल्फा में कैलकुलेशन करना होता है, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, और थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको बता देंगे। ठीक है, अभी तो बस इतना जानिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इसके रेशियो के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें टोटल दोस्तों 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं? टोटल 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 6 रेशियो में बेस है। कौन कौन से बने? एक बार फिर बताया, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक। ठीक है, टोटल 5 होते हैं। अब 5 के बेस पे ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस के साथ पूरा इसी में खत्म हो जाएगा। एक आपका ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और 7 रेशियो। इन 7 रेशियो के आधार पे आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाएगा। क्या होता है 7 रेशियो? मैं बता देता हूँ। साइन थीटा दोस्तों क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसा सबको पता है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फिर आ जाएगा टैन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर आ जाएगा आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका सेक थीटा, फिर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका सेक थीटा। तो दोस्तों सेक थीटा क्या होता है हमारा? सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये हमारा कॉस का उल्टा होता है। अगर कोसेक थीटा की बात करूं
तो कोसेक थीटा जो होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमारा साइन थीटा के अपोजिट होता है। किसके किसके क्या अपोजिट हो गया मैं बता देता हूँ। देखिए टैन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है। कॉस थीटा सेक थीटा के अपोजिट होता है और साइन थीटा कोसेक थीटा के अपोजिट होता है दोस्तों, ठीक है। ये सबको पता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये हमारा कोई ट्रेंगल हो गया, ये थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हमारा कॉस थीटा का उल्टा होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक थीटा हमारा साइन थीटा का उल्टा होगा। ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था दोस्तों, कहने का मतलब ये था कि आपका जो साइन थीटा है दोस्तों, साइन थीटा है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा है, ठीक है। ये साइन थीटा किसका उल्टा है? कोसेक थीटा का। अगर मैं बात करूं कॉस थीटा, कॉस थीटा है 1 अपॉन सेक थीटा, ये सेक का उल्टा है, कॉस सेक एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। टैन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, ठीक है। पहले आप 6 रेशियो जान लिए कौन कौन से, 1 2 3 4 एंड 5, 6 रेशियो आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। इतनी बातें समझ आ गई, ठीक है। चलिए अच्छा 2 फार्मूले वो लिखिए फटाफट, तब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिएगा वीडियो को, ठीक है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 फार्मूले लिखिए, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा दोस्तों क्या होता है? कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इनको भी बॉक्स में बंद कर लीजिए। देखिए हमारा टैन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो टैन थीटा था हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा दोस्तों। इतनी बातें समझ आ गई। ये आपका टोटल हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, त्रिकोणमिति अनुपात हो गया दोस्तों, जिसमें मैंने 6 फार्मूले बताए। उसके बाद 3 बताए, साइन कॉस और टैन उल्टे होते हैं कोसेक सेक और कॉट के। उसके बाद मैंने टैन थीटा और कॉट थीटा का फार्मूला बताया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ही आपके एक आप क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन भी आते हैं आपके, एक तो हाइट एंड डिस्टेंस का हो गया और एक चांसेस होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही क्वेश्चन हो। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको हर साइन थीटे की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे साइन 45 पता होना चाहिए, साइन 60 पता होना चाहिए, टैन 45 पता होना चाहिए, सेक 30 पता होना चाहिए। तो आपकी वैल्यू पर्टिकुलर एंगल पे आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बोल दिया 0 डिग्री, फिर बोल दिया 30 डिग्री, फिर बोल दिया 45 डिग्री, ठीक है, फिर बोल दिया मैंने 60 डिग्री, फिर बोल दिया मैंने 90 डिग्री। अब इस पे आपकी वैल्यू पता करनी है दोस्तों, ठीक है। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हम साइन थीटा की तरफ। साइन थीटा थीटा यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी। थीटा ये साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो दोस्तों साइन 0 की वैल्यू आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आपको 3 याद करने की जरूरत पड़ेगी, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। 3 आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी सब ऑटोमेटिक निकाल लेंगे क्योंकि उल्टा होता है। साइन थीटा क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा होता है हमारा 0 और साइन 30 कितना होता है बेटा? 1/2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 60 कितना होता है दोस्तों? 1/√3/2 और साइन 90 इक्वल टू होता है 1। इतनी बातें समझ आ गई। चलिए अब मैं बात करूं अगर कॉस थीटा की, अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, देखिए कॉस थीटा जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा दोस्तों, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। मतलब ये यहां से स्टार्ट होगा। तो कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? सबसे लास्ट वाला 1, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिखता हूं, जगह नहीं बचेगा। इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1
और cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2, cos 45 ये तो इसी के नीचे आ गया 1/√2, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, cos 90 कितना हो जाएगा 1/0, ये होता है आपका इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, इनफाइनाइट। अब मैं बात करता हूँ tan थीटा की। अब दोस्तों बात करता हूँ tan थीटा की। tan थीटा, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, ये वैल्यू होती है आपकी इनफाइनाइट। ठीक है, tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो आएगा वो हमारा cot थीटा। अब क्या दोस्तों आएगा, अब आएगा हमारा cot थीटा। cot थीटा, अब या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको रिवर्स कर दीजिए, जैसे ये गए हैं, अब इसका उल्टा कर दीजिए, या तो tan थीटा अपॉन 1/cot थीटा होता है, इसका रिवर्स भी होता है। या तो आप ऐसे कर दीजिए थीटा, फिर √3, फिर 1/√3 और फिर 0, या तो ऐसे कर लीजिए। या तो tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, ये अपोजिट होता है एक दूसरे के, तो ये हो जाएगा आपका 1/0 इनफाइनाइट, ये हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, इसका रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, इसका रिवर्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√3, इसका रिवर्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0। इतनी बात समझ आ गई, ओके। 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम सेक थीटा। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा के। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है दोस्तों, कॉस थीटा के। तो इसका रिवर्स कितना होगा 1, इसका रिवर्स कितना होगा 2/√3, इसका रिवर्स कितना होगा √2, इसका रिवर्स कितना होगा 2, इसका रिवर्स कितना होगा 0। ठीक है, 1/इनफाइनाइट कितना होगा 0 होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे तो इनफाइनाइट आएगा ना, सॉरी, सेक 90 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी दोस्तों, सॉरी cos 90 की वैल्यू आपकी कितनी होगी 0 होगी, यहाँ पे 0 होगा ना, वही मैं देख रहा था कि ये ऐसे कैसे आ रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट होगा। ठीक है दोस्तों, क्या था भैया, जो हमारा cos 90 था वो तो 0 था ना, इसका रिवर्स था उल्टा, इसका पूरा क्या रिवर्स था, ये ऐसे था तो ये ऐसे था, मतलब यहाँ से ऐसे था। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका रिवर्स होता है भैया, साइन थीटा का। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका √2, ये हो जाएगा आपका 2/√3, ये हो जाएगा आपका 1। इतनी बातें समझ आ गई आपको। ठीक है, देखिए कौन किसका रिवर्स हुआ है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको कौन किसका रिवर्स हुआ है। देखिए tan थीटा cot थीटा का उल्टा है, अपोजिट है, cos थीटा सेक थीटा का, और sin थीटा किसका दोस्तों, कोसेक थीटा का। ये आपका हो गया, सारी वैल्यू हो गई। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, और आपको सिर्फ याद कौन सा करना है, ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है, बस, और कुछ नहीं याद करना है। और बाकी जैसे कोई बोल दिया कि सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 60 की वैल्यू, तो आप सोचेंगे cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक 60 की वैल्यू इसका रिवर्स मतलब 2 होगा। अगर कोई पूछ लिया भाई कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं, अब वो बोल दिया कि कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 30 की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू कितना होता है बेटा 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितना होगा, उसका रिवर्स 2 हो जाएगा। अगर कोई बोला कि कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी, कॉट 30 की वैल्यू, सबसे पहले tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो कॉट 30 कितना होगा √3, उसका उल्टा हो जाएगा। समझ गए। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा देख सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन काफी आते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद से एक बार ट्राई करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन जो है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 cos 90 माइनस थीटा,
क्या फाइंड करना, फाइंड कॉट थीटा। सॉल्व करिए आप फटाफट। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, उतना कठिन क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप लोग। दिया क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 cos 90 माइनस थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉट थीटा। ठीक है, चलिए सॉल्व किया जाए। ओके, क्या बोला दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 cos 90 माइनस थीटा, फाइंड दी कॉट थीटा। तो हमारा क्या दिया हुआ, पहले ये देखते हैं, यहां से हम लोग आते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी आप जान लीजिए cos 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये मैं आगे पढ़ा दूंगा। साइन थीटा को हम लोग उधर लेके जाते हैं, साइन थीटा को हम लोग उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका √3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा ब्रैकेट में √3 माइनस 1, यही हो जाएगा। ठीक है, या क्या है, इधर तो cos थीटा है ही। ठीक है, इधर तो cos थीटा है ही, अब साइन थीटा इधर आएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका क्या, cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू कितना आ गया, √3 माइनस 1। यही तो पूछा था आपका आंसर, क्या पूछा था, cot थीटा की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, यही पूछा था। चलिए एक क्वेश्चन और करिए फटाफट, क्वेश्चन आगे लिख देता हूं। काफी देखो क्वेश्चन आसान है। इफ P साइन थीटा इक्वल टू √3, फिर क्या, P cos थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द P, फाइंड द वैल्यू ऑफ द P। फटाफट बताइए क्या होगा P की वैल्यू। काफी इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है भाई। ये पेपर, ये जो क्वेश्चन मैंने कराया दोनों, ये आपके पेपर में आ चुका है, काफी इजी लेवल का है। ठीक है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा छोटा एग्जांपल्स, बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी थोड़ा धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट, क्या आंसर आएगा बताइए सॉल्व करके। क्या बोला दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है कि इफ, एक बार आप खुद वीडियो को स्टॉप करके, वीडियो को दोस्तों स्टॉप करके खुद ही पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद खुद पहले सॉल्व करिए, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका क्वेश्चन क्या है इफ P साइन थीटा इक्वल टू √3 एंड P cos थीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द P। ट्राई करिए, काफ़ी इजी है ये तो। जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक रेशियो बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बताया था, उसी से सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। करके देखते हैं भाई। ठीक है, ये क्या दोस्तों, P साइन थीटा है, P साइन थीटा है, P साइन थीटा इक्वल टू √3 है, तो भाई साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हमारा होगा √3 बाई P। एग्री। ठीक है, ये मैंने बना लिया आपका ट्रायंगल, ये मैंने बोल दिया थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारा ये परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेनियस, समझ आ गया। अब हमारा क्या बोला है, cos थीटा। cos थीटा क्या है दोस्तों, cos थीटा है 1 बाई P। ये क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना भाई 1 है, हाइपोटेनियस कितना है P है। ठीक है, तब समझ आ गया। अब पूछ क्या रहा है, P पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द P। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपका क्या बन गया, पाइथागोरस थ्योरम। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 4। यहाँ P स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, P स्क्वायर की वैल्यू 4 था, तो P इक्वल टू √4 हो गया, P की वैल्यू आ गई प्लस -2, लेकिन यहाँ पे माइनस वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, P की पॉजिटिव वैल्यू होगी, कितनी आएगी दोस्तों 2। कितना इजी क्वेश्चन था, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देने जा रहा हूँ।
ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है आपका sin 17 डिग्री इक्वल टू x बाई वाई, ठीक है, ठीक है। फाइंड दी sec 17 तो दोस्तों sin 17 की वैल्यू दिया हुआ है x बाई 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दी sec 17 डिग्री माइनस sin 73 डिग्री, कितना होगा फाइंड करके देखिए आप लोग फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। बताइए दोस्तों क्या आएगा आंसर। इस पे आप एक स्टार लगा सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले स्टॉप करिए, खुद करिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप वीडियो का सोल्यूशन देखिए। क्या बोला भाई? sin 17 डिग्री कितना है? x बटा y है। ये हो गया कितना? 17 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा हमारा y, ठीक है। यही तो होता है परपेंडिकुलर, ये कितना होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, यही तो होता है। तो x बटा y हो गया, ठीक है। अब हमारा ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 17 डिग्री हो गया, तो ये कितना बचा दोस्तों? ये बचा आपका 73 डिग्री। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई। अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम से ये x है, ये y है, तो ये कितना होगा दोस्तों? ये होगा आपका अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा? हाँ होगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब क्या बोल रहा है? अब वैल्यू पुट करिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है सेक 17, सेक भाई क्या होता है? सेक 17 डिग्री हो गया। सेक 17 डिग्री होता है आपका, कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है हमारा, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक कितना होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस हो गया वाई अपॉन बेस। बेस क्या है आपका? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सेक 17 मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस माइनस, अब साइन 73 डिग्री, अब साइन 70 डिग्री मतलब ये वाला साइन बोल रहा अब इसका परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर है। ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। छोड़िए, मैं सीधे आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या दिया हुआ भाई? यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ से सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, यही है। देखिए सेक 17 डिग्री ये हो गया, सेक 70 डिग्री बताओ हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हो गया आपका वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, साइन 73 डिग्री ये हो गया। इसका जो परपेंडिकुलर होगा ये वाला होगा, तो साइन 70 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है भाई? ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, अगर माइनस इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये कट गया, कितना गया दोस्तों आपका एक्स स्क्वायर बटा वाई, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों। समझ गए? काफ़ी इजी क्वेश्चन था, टफ तो नहीं लगा, काफ़ी इजी था। बस आपको पहले ये फाइंड कर लेना था, उसके बाद आपको वैल्यू पुट करनी थी और सॉल्व कर लेना था। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है और काफ़ी फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉल्व करने में आपको विदिन ए सेकेंड लगते हैं, 1-2 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है, 1-2 सेकंड का टाइम लगता है और आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है क्वेश्चन का, ठीक है। क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन देखिए ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री,
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड करके बताइए फटाफट क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर में आ चुका है और इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, जरूर आता है। ठीक है, tan 7 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए फटाफट। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको उससे आगे बता दूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया नहीं था। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को आगे ही कर लेंगे, अभी रहने देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आगे कर लेंगे, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आगे कर लेंगे। ठीक है, इसको वहीं पर अभी ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं, पांचवा क्वेश्चन। वो हमारा वैसा क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें अगला कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैं अगला बताऊंगा, tan थीटा इक्वल टू a बाई बी। तो बताइए a साइन थीटा माइनस b प्लस b कॉस थीटा डिवाइड बाई a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा कितना आएगा दोस्तों। समझ गए दोस्तों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। तो फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ दिस। tan थीटा की वैल्यू दिया है तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने मैंने पढ़ाया था सेम उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार आप खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको कराता हूँ। एक बार खुद से ट्राई करिए दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए। क्या दोस्तों tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, tan थीटा इक्वल टू a बाई बी है। मैंने फटाक से बना लिया। ठीक है, ये आपका हो गया थीटा। tan थीटा इक्वल टू a बाई बी। a बाई बी क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम देखिए 90 डिग्री है। ठीक है, हर एक ट्रेंगल हर एक ट्रेंगल ट्रिग्नोमेट्री के जो में यूज किया जाएगा वो एक राइट एंगल ट्रेंगल होगा। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल पाइथागोरस थ्योरम से हमारा ये कितना जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस कितना जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आ जाएगा। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या भाई, a साइन थीटा है, a साइन थीटा, तो a ऐसे रहने देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस आप कैलकुलेशन कर लेना, आप खुद से कर भी सकते हैं। ठीक है, b कॉस थीटा, b कॉस थीटा, कॉस थीटा भाई क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस b अपॉन हाइपोटेनियस, फिर डिवाइड बाई सेम। अब a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा सेम है, यहीं पे ये हो जाएगा a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस माइनस का साइन चेंज है, b इंटू बी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जब नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या बचेगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इधर भी एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा दोस्तों, ये कट हो जाएगा। अब दोस्तों क्या आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपका ये दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन काफ़ी इजी था, कोई भी ज़्यादा कठिन नहीं था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं फटाफट, आप लोग करके बताइए। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ आ गया पांचवा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं हम। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का ठीक है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि वो एट रैंडम अगर माइंड आपका स्ट्राइक कर गया तो सॉल्व कर लेंगे। अगर उस समय माइंड स्ट्राइक नहीं किया तो आप उससे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे दिखाऊंगा जिसमें आपका निकालना तो ही होगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यही सब निकालना होगा, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कोटेक कोट, यही सब निकालना होगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि वहाँ पे दिमाग स्ट्राइक नहीं करता है, तो आप कैलकुलेशन कुछ भी करते रहिए, आपका नहीं आ पाता सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें दिमाग स्ट्राइक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एक हाइट एंड डिस्टेंस से आएगा और एक ट्रिग्नोमेट्री का जो इधर सेक्शन पढ़ाऊंगा उसका आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, क्या बोला दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा है। इन ट्रायंगल ए बी सी,
इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए एंड ए सी इज इक्वल टू 2√5। अच्छा क्वेश्चन है, हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दी cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर सी। करिए दोस्तों फटाफट, कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने किया तो वहीं से आपका हो जाएगा दोस्तों, वहीं से दोस्तों आपका हो जाएगा, आपको इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, वहीं से आपका हो जाएगा। बस आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लगाइए और बस वहीं से सॉल्व कर दीजिए। कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी इजी है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, कभी भी आपको घबराना नहीं दोस्तों, क्वेश्चन देख के आपको कभी भी घबराना नहीं है, ट्राई मारना है। कैसे नहीं सॉल्व होगा, मैथ का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना जो सॉल्व ना हो पाए। अगर आपके सिलेबस के अंदर का है, आपके जो RRB JEE का लेवल है, अगर उतना उस लेवल का क्वेश्चन है, कैट और लेवल का नहीं बात कर रहा मैं, कैट लेवल या फिर CDS लेवल, इतने बड़े हाई एग्जाम के लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके SSC के लेवल की और रेलवे के लेवल की बात करूँ तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो। अगर आपने ईमानदारी से मेरी क्लास की है, ईमानदारी से आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो ऐसा कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो पाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल बना लेता हूं भाई, क्या बोल दिया भाई, बी 90 डिग्री है, ओके, ये बी हमारा 90 डिग्री है, मैंने ये बोल दिया, ये बोल दिया सी, ओके। क्या बोला, ट्रायंगल ए बी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी माइनस बी सी इक्वल टू ए। अगर इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करूं तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए प्लस बी सी, यही हो जाएगा, ए प्लस बी सी हो जाएगा, यही हो जाएगा। देख लेता हूँ मैं, नहीं यहाँ पे दूसरा चीज़ दिया हुआ है, गलत मैंने कर दिया, यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों 2, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ए नहीं, यहाँ 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी, ठीक है, अगर मैं ए बी की बात करूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस बी सी, यही हो जाएगा। तो अगर बी सी की वैल्यू मैं एक्स मान लूँ, बी सी की वैल्यू अगर मैं एक्स मान लूँ तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस एक्स हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है, ओके। ए सी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2√5। अच्छा बताओ कि आपको ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी ए दिया है, ठीक है, और एक एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो ये आपका 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2√5, 2√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौक 20, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम नहीं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स डबल इक्वेशन फॉर्म बनेगी, आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप फाइनल वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए अगर पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे करके दिखा देता हूँ मैं। ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 20, तो यह आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा। अब आप ऐसा 2 नंबर देखिए कि नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो गया, ठीक है। ये हो गया 2x स्क्वायर, ये 4x और प्लस 4, जब इधर माइनस आएगा तो माइनस 16 हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस 16। अब इसकी वैल्यू निकालनी है इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 नंबर ऐसा सोचिए कि मल्टीप्लाई करने में 16 आए, 4 6 16,
या तो आप देखिए यहाँ पे आप वो क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, नहीं होगा सॉल्व तो आप क्या बोलते हैं एक फार्मूला होता है x इक्वल टू, जब वहाँ से नहीं हो रहा तो -20 प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइड बाई 2a। अगर आपको वैसे वैल्यू नहीं पता चल पा रही है, अगर वैसे वैल्यू आपको नहीं पता चल पा रही है तो आप सीधे आप यहाँ से ये कर सकते हैं 4x, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको वैल्यू ऐसे नहीं पता चल रही है तो आप सीधे सीधे सॉरी 2x ही होगा, सेट यार गलती हो जा रहा है, इतना आ गया था दोस्तों, तभी कहूँ सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। देखिए अगर x की वैल्यू नहीं आ रही है तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो देखिए 2 से सब डिवाइड कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका जो एक नंबर होगा आपका ऐसा दो नंबर चाहिए कि एडिशन करने पे +2 आए और मल्टीप्लाई करने में -8 आए। तो एक तो आपका नंबर हो जाएगा +4 -2, इसका एडिशन करेंगे कितना आ जाएगा +2, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो जो आपका आंसर होगा जैसे इसका रिवर्स होगा -4 ये +2, यही होगा। माइनस में कभी आंसर हो नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा प्लस। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी दोस्तों 2, x की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4। इतनी बात समझ आ गई, बस अब वैल्यू पुट करिए, सॉल्व कर लीजिए। क्या बोला दोस्तों निकालने के लिए, बोल रहा है कि cos स्क्वायर a भाई क्या होता है, cos स्क्वायर a बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/2√5 का होल स्क्वायर, इतना समझ आ गई, माइनस cos c, cos क्या होगा, अब ये वाला c आ गया, ठीक है। इसका बेस ये होगा, इसका बेस कौन सा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 2/2√5 का हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे आ जाएगा 416/20 माइनस 4/20, यह आएगा 12/20, काट लेंगे 4 × 12 4 × 20, 3/5 आ गया। 3/5 क्या दोस्तों आ गया आपका आंसर। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, वैसे तो एग्जैक्टली सही है, फिर भी आप अपनी तरफ से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा था कि इन ट्रायंगल ABC मैंने बना दिया, एंगल B = 90 डिग्री, AB - BC = 2, AC = 2√5, तो AC मैंने लिख दिया 2√5। अब AB - BC = 2, तो यहाँ से मैंने BC को उधर ले गया, AB = हो गया 2 + BC, BC की वैल्यू मैंने मान लिया x, अगर BC हमारा x है तो AB कितना होगा 2 + x, 2 + x हो गया, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम मैंने रखा 2 + x, पाइथागोरस थ्योरम चलेगा, AB² + BC² = AC² मैंने रखा और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो ये हमारा 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया। अब cos स्क्वायर a की वैल्यू हो गया, cos स्क्वायर c की वैल्यू क्या हो गया, देखिए इसमें जो होगा cos a में ये वाला ले रहा है तो इसका बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये वाला बेस होगा, लेकिन जब cos c की बात करेंगे तो उसमें बेस हमारा ये हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने रख दिया, स्क्वायर कर दिया, फिर वैल्यू सॉल्व कर दी, आपका क्या दोस्तों आंसर आ गया। उतना ज़्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं था, ठीक है। फिर भी आप यहाँ पे 1 स्टार दे सकते हैं, पेपर में दोस्तों आ सकता है, ये पेपर में दोस्तों पेपर में आ सकता है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन अच्छा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई करिए। 7 1 स्टार बना लीजिए दोस्तों, ठीक है। दिख रहा नहीं दिख रहा, मैं आपको देख लेता हूँ एक बार। ओके दिख रहा दोस्तों, ठीक है। 7 क्वेश्चन हमारा है, 7 क्वेश्चन है sec θ + tan θ, क्या दोस्तों sec θ + tan θ = √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द sin θ। देखिए दोस्तों जितना आसान है क्वेश्चन देखने में, उतना आसान करने में नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं है क्वेश्चन करने में, आप लोग ट्राई करिए खुद से, ठीक है। फटाफट ट्राई करिए, क्या आएगा आंसर। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, आप इसमें डबल स्टार लगा लीजिए दोस्तों, 1 स्टार आप और लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है sec θ + tan θ = √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द sin θ, ये पूछा है, ठीक है।
देखिए कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आता कि इसमें मैं क्या करूं, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में, ये तो काफी इजी है, अभी मैं अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, अगर समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसमें मैं क्या करूं, थीटा की वैल्यू क्या लूं, साइन थीटा कैसे निकालूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसका फॉर्मूला पुट करके इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, जितना सिंप्लीफाई हो सकते हैं। देखिए आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि जो भी हमारा इक्वेशन है, लिख लीजिए यहाँ पे स्टार बनाइए, यहाँ नोट बनाइए, नोट, ठीक है, नोट बनाइए, एक नोट लिखिए कि आपका जो भी इक्वेशन होगा, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, जो भी इक्वेशन होगा उसको हम कोशिश करेंगे कि वो साइन और कॉस में सिंप्लीफाई हो जाए। मेन मेरा टारगेट क्या होगा दोस्तों, मेन टारगेट कोई भी इक्वेशन का मेन टारगेट ये होगा कि उसे हम किसी तरह साइन और कॉस के फॉर्म में लेके आए, साइन और कॉस के फॉर्म में लेके आए। तो नोट में लिखिए कि कोई भी इक्वेशन दिया हो, हमारा कोशिश होगा कि उस इक्वेशन को साइन एंड कॉस के फॉर्म में लेके आए, ठीक है। जैसे अभी सेक थीटा टैन थीटा, एक्चुअली क्या होता है, साइन कॉस को हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन साइन थीटा कॉस थीटा से रिलेटेड ज़्यादा फार्मूला आसानी से याद होता है। सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा ये थोड़ा सा आसानी से कम याद होता है, लेकिन साइन कॉस बड़ी आसानी से होता है। उसके बाद थोड़ा टैन बचता है, टैन, और कॉट से कोसेक तो काफ़ी इतना ज़्यादा यूज नहीं करते हम लोग, तो जनरली हमको तीन ही चीज़ होता है, मेनली हमारा ये होता है, मेनली मेरा फोकस होगा कोई भी क्वेश्चन हो भाई उसको किसी तरह साइन और कॉस में लेके आओ, तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो उसके आगे हम देखेंगे कुछ ना कुछ निकल आएगा। अगर आप सारे इक्वेशन को साइन और कॉस के फॉर्म में लिख देते हैं दोस्तों, सारे इक्वेशन को साइन एंड कॉस के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेगा ओहो यहाँ से कट गया, अरे यहाँ से कट गया, ओहो ये आ गया, आंसर आ जाएगा। जब तक आप साइन कॉस नहीं होगा, कोसेक सेक एंड कॉट में आपका दिमाग काम नहीं करता है। जब आप देखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस 2 सेक थीटा, तो आपका दिमाग उतना काम नहीं करता। यही अगर साइन कॉस होता तो उतनी तेजी से आपका दिमाग काम करता। तो ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप साइन कॉस में लाइए, लेकिन अगर आप साइन कॉस में पूरे इक्वेशन में लीजिए तो आपका दिमाग तेजी से काम करेगा और जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो आपको सिर्फ कोशिश करना है किसी तरह हम साइन और कॉस के फॉर्म में लेके आए। तो चलिए लेके आते हैं भाई, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू √3, ये दिया हुआ है। तो सेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टैन थीटा कितना होता है, ये होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू √3, यही हो गया। कॉस थीटा मैंने एलसीएम ले लिया दोस्तों, कॉस थीटा मैंने एलसीएम ले लिया, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू √3। इतना समझ आ गया दोस्तों। अब चलिए, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। कॉस थीटा को मैंने इधर ले गया, ठीक है, ये हो गया आपका 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा। इतनी बात दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। देखिए अब कुछ कभी क्वेश्चन में देखिए ट्रिग्नोमेट्री ऐसा होता है कि आपको आगे पता नहीं होता कि कौन सा स्टेप आगे करें। हो सकता है कभी कभी स्टेप से आप बढ़ते जा रहे हो और जरूरी हो सकता है गलत स्टेप में जा रहे हो, जरूरी इसका आंसर नहीं एग्जैक्टली नहीं पता होता ना कि हमको इस डायरेक्शन जाना है, इसका डायरेक्शन नहीं पता होता। जब कुछ देर डायरेक्शन में चलते हो तो पता चलता नहीं यार ये तो गलत है, फिर वापस आते हो, फिर से दूसरा रास्ता अपनाते हो, नहीं ये तो गलत है, फिर तीसरा रास्ता अपनाते हो, हाँ यह सही हो गया, यही से आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में बहुत होगा, लेकिन बाकी चैप्टर में क्या होता है, हमको पता होता है ये फार्मूला लगाना है, ये रास्ता पता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हमको रास्ता ही नहीं पता होता। ट्रिग्नोमेट्री में हमको रास्ता ही नहीं पता होता किधर जाना है, आपको ट्राई करना पड़ता है, इधर चल के सही है नहीं आया फिर वापस, इधर चल के नहीं आया वापस, फिर इधर, ऐसे आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ट्राई किया, हो सकता है कि ये मेरा बैठ ना रहा हो, ठीक है, कि यार गलत कर दिया, कुछ और करना चाहिए था, फिर मैं यहाँ से कुछ और करता, लेकिन अभी यहीं पर ट्राई करते हैं हम लोग। अभी क्या करते हैं हम लोग, ये पूरे क्वेश्चन का स्क्वायर कर देते हैं। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि क्यों स्क्वायर कर दिया, आप बिना स्क्वायर किए भी दूसरे मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते थे, आप अलग अलग दिमाग लगाइए। अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तक ऐसे जब स्क्वायर नहीं था, ठीक है, इतना मुझे समझ में नहीं आता भाई अब मैं क्या करूँ, इसके आगे कुछ बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ मैं। अब साइन थीटा को फिर से इस फॉर्म में ला दूँ, नहीं ये तो नहीं करना है, लेकिन अब इसके आगे बढ़ने का कोई मेथड मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैंने स्क्वायर कर दिया, शायद कुछ हो जाए। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं भाई,
अब देखिए हमारा साइन स्क्वायर थीटा बन गया और 3 cos स्क्वायर थीटा बन गया। हमारा एक फार्मूला मैं आगे पढ़ाऊंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का तो सीन बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा है तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं? देखिए एक फार्मूला होता है आपका, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं पढ़ाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे मुझे साइन फाइंड करना है, साइन को फाइंड करना है, तो साइन को हम यही रहने देते हैं, एज इट रहने देते हैं, हम cos को साइन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा क्या होगा दोस्तों, साइन को उधर भेज देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों देखिए इसको रब कर देते हैं हम। अब क्या कर सकते हैं हम, 3 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके मैं आता हूँ, लेके आऊँ, यहाँ पे 2 कैसे आ गया, यहाँ 2 तो होगा ही नहीं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, हाँ। अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा, ठीक है। साइन का मुझे लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी आ गया 3, इधर जब आएगा तो -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। अच्छा 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा अब देखते हैं हम लोग, अब देखिए ऐसा नंबर खोजना है कि एडिशन करने पे प्लस होना है। आप इसको, आप इस वाले को आप क्या कर सकते हो कि इस पूरे साइन स्क्वायर इसको x मान सकते हो, एक्स स्क्वायर, इसको क्या मान सकते हो, x मान सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे साइन से हम डायरेक्ट कर लेंगे। हमको ऐसा 2 नंबर जोड़ना है जिनका एडिशन करने पे +1 आए, क्योंकि यहाँ +1 है, और मल्टीप्लाई करने पे -2 आए। तो एक तो हमारा नंबर हो गया +2 -1। देखिए इनका एडिशन करोगे तो कितना आ जाएगा, +2 -1 का +1 आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो +2 × -1 -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा रहता है इसको डिवाइड बाई कर देते हैं 2। ये मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दूंगा, जो यहाँ पे होता है ना, जैसे कि ax स्क्वायर है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे a है तो डिवाइड बाई यहाँ पे होता है, कैसे होता है ये मैं उसमें बताऊंगा, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा आपका, इसका रिवर्स होता है आंसर, रिवर्स इसका आंसर होता है, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा आपका +1/2। तो +1/2 ही आपका आंसर होगा, देख लेता हूँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा +1/2, +1/2, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, ये साइन थीटा की वैल्यू आई है, ये साइन थीटा की वैल्यू आई है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। कैसे आया एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है भाई, ये सेक थीटा था, इसी को आगे बढ़ते हैं, सेक को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो 1/cos थीटा साइन थीटा अपन cos थीटा ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू आ गया एलसीएम लेके, फिर हमारा आ गया 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा। अब इसके बाद भी हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर कर दिया तो ये फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। इस फॉर्म से फिर यहाँ से हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता है, अगर ऐसा आपको कठिन लग रहा हो तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू मैंने मान ली साइन थीटा, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, तो वही हो गया हमारा साइन थीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैसे मैं जल्दी से निकाल रहा हूँ, कुछ लोग स्टेप बाय स्टेप 3-4 स्टेप में निकालते हैं, मैं ऐसे निकाल देता हूँ कि भाई +2 -1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसका आ जाएगा -1, इसका आ जाएगा +1/2। ये कैसे आया, मैं एक इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू फाइंड रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इन अ सेकेंड, आप 1-2 सेकंड के अंदर में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का हमारा पार्ट 1 था, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा जिन्होंने एम जेई नहीं लिया हुआ है उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार अगर बंद हो जाएगा तो ओपन नहीं होगा, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस इस नंबर पर मैसेज करना है। अगर जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है दोस्तों, किसमें मैसेज करना है, 7900317355। इस नंबर में आपको मैसेज करना है, क्या मैसेज करना है, आई वांट टू ज्वाइन एमजेई। एमजेई क्या होता है भाई, ऑल इंडिया मॉक जूनियर इंजीनियर टेस्ट सीरीज। ये आरआरबी जेई की आपकी टेस्ट सीरीज है,
ये किसकी टेस्ट सीरीज है? ये आरआरबी जेई की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और जो बच्चे यूपी ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास कमेंट आए थे, मैसेज आया था कि सर यूपी ट्रिपल सी जेई का पेपर कब होगा। देखिए यूपी ट्रिपल सी का जो पेपर है ऑलमोस्ट यही रहता है, मैथ भी यही है, रीजनिंग भी यही है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है लगभग ऑलमोस्ट आरआरबी जेई का जो है वही पूरा है। जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग सारी वही है, ठीक है। उसमें 1-2-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो टेस्ट सीरीज आने वाला है, आप उस टेस्ट सीरीज को जरूर टेस्ट दीजिएगा और उसके बाद टेस्ट करके देखिएगा कि आपके कितना नंबर आ रहा है। क्योंकि पेपर आई थिंक जो हमारा इलेक्शन होने वाला उसके बाद हो जाएगा। आरआरबी जेई का भी पेपर इलेक्शन के बाद होगा, यूपी ट्रिपल सी जेई का भी पेपर इलेक्शन के बाद होगा। तो यूपी ट्रिपल सी की आप जरूर एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, आपको अंदाजा लगेगा कि आपका इंग्लिश में कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैथ में कितने आ रहे हैं, कंप्यूटर में कितने आ रहे हैं, हिंदी में कितने आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस में, साथ साथ टेक्निकल में कितने आ रहे हैं, आपको पूरा अंदाजा लगेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि पूरे यूपी में, वैसे दिए तो बाहर के लोग भी फॉर्म भरे हैं, तो जितने लोग फॉर्म भरे हैं उसमें से आपकी कितनी रैंक आ रही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट में ये होगा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, वो होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। उसमें हम लोग एंगल की वैल्यू चेक करेंगे, कुछ एंगल की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। जब हमारा एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट जाता है तो साइन में कैसे चेंजेस आते हैं, उस चीज़ को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जिन्होंने मैंने टेस्ट सीरीज जैसा बता दिया कि एमजेई जो टेस्ट है, इसको आप दोस्तों जरूर ज्वाइन करिए। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, हम लोग आपके लिए रोक के रखे थे, क्योंकि हम लोग का बैकएंड में बहुत सारा काम चल रहा है, जैसे ई बुक का और भी सारी चीज़ें काम चल रही हैं। तो ई बुक भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, आप उसे भी लेके पढ़ाई कर सकते हैं। अभी हम लोग इसलिए आज नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेपर से जब एक मंथ बचता है ना, तो वहाँ पे बस आपको ऐसे पेपर नहीं रहेगा, पूरी इतनी मोटी ग्रंथ होगी, आपकी पतली सी बुक होगी जिसमें से 1000 क्वेश्चन होंगे, 500, 700, 1000 क्वेश्चन होंगे, जिसको आप पढ़ के जाइए, आपके पेपर में एग्जैक्टली हो जाए। इसके अलावा यूपी ट्रिपल सी का जो मैंने बोला था कि टेस्ट सीरीज आने वाला है, यूपी ट्रिपल एस सी एम यूपी ट्रिपल एस सी जेई, ये दोस्तों आने वाला है। जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर दिए हुए हैं, देखिए आरआरबी जेई निकालने से आसान आपका है, जो यूपी के हैं और यूपी से पॉलिटेक्निक किए हुए हैं उनके लिए बहुत आसान है यूपी ट्रिपल एस सी जेई का निकालना। तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर दीजिए, आपको पता चलेगा आपकी कितनी रैंक बन रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए कुछ का मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर यूपी ट्रिपल एस सी का भी टेस्ट सीरीज निकालिए, क्योंकि मार्केट में जो टेस्ट सीरीज मैंने देखा था, हमारे यहाँ यूपी ट्रिपल एस सी जेई के भी लड़के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेई, यूपी ट्रिपल एस सी जेई दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, आप इस टेस्ट को लीजिए और दीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा हमारा पैकेज होगा यूपी ट्रिपल एस सी जेई का। आप देखेंगे वो पूरा क्या इंडिया का लेवल का पेपर होगा, ठीक है। उसमें आप रैंक देखिए कितनी आती है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।